हम लोग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं रूट मोबाइल के। देखिए मैंने बता दिया था पहले वीडियो बनाकर, ये एक अच्छा सा अप ट्रेंड में चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक गिरावट ज़रूर आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 1300 में प्रॉफिट बुकिंग कर लो, उसके बाद निकल जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो इसे होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं रिकमेंड भी किया था आप होल्ड करके रखिए, इसमें गिरावट ज़रूर आएगा। आप बाइंग और डिप्स करिए और नीचे में 2 लेवल भी दिया था। 2 लेवल कौन सा था जहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। 1150 एक लेवल था और 1080 एक लेवल था, ये दोनों में आप एवरेज कर सकते हैं और इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 1080 में ही करना है, मैंने बार बार बता दिया था। और 1000 तक अगर ये आता है, इसका चांसेस नहीं है वो भी बता दिया था। अगर ये आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करेंगे, लेकिन 1080 हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा। तो ये 1090 तक आया, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गया। ये एनालिसिस होता है। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये 1143 में चल रहा है। अगर आप 1080 में बाइंग करने के लिए सोचे थे और 1090 में आपने बाइंग कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने फ्रेश बाइंग नहीं किया है तो अभी आप फ्रेश बाइंग कहां पर कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा बताता हूं रूट मोबाइल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये 300 के आसपास आईपीओ आया था, 600 के आसपास लिस्टिंग हुआ था और अभी 1000 के ऊपर ये चल रहा है। ये और भी अच्छे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आपको ये लेवल याद रखना चाहिए 1160। अगर 1160 के ऊपर ये सस्टेन करता है, याद रखना इसको छूकर नीचे क्लोजिंग देना नहीं है, ये 1160 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर सस्टेन कर लेता है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए बहुत ही ऊपर 1219 में टारगेट होना चाहिए, यानी 1160 से 1219 बहुत ही अच्छा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा बताता हूँ इसे होल्ड करके रखिए, बहुत ही ऊपर तक जाने वाला है। बाइंग ऑन डिप्स करिए, तो लेवल भी बता दिया था एवरेज करने के लिए। मैं अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए 1160 में खरीद सकते हैं और 1219 एक अच्छा सा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कहाँ है एक बात याद रखना, 1160 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है सिर्फ तो ही इसमें बाइंग करे, नहीं तो अवॉइड कर लीजिए। याद रखना अगर ये 1160 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही आपको बाइंग करना है। और तब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1150 के नीचे। याद रखना 1150 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए जब ये सस्टेन करेगा। अभी 1143 में चल रहा है, अभी जाकर मत खरीद लीजिए। 1160 को क्रॉस करके सस्टेन करने दीजिए, फिर आपको खरीदना है और टारगेट रखना है 1219 और स्टॉप लॉस रखना है 1150 के नीचे। 1150 के नीचे रखना है स्टॉप लॉस। ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा कमा कर देगा। और एक बात दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, एमएससीडी दिखाना चाहता हूँ। एमएससीडी में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जब ये 1160 में ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगेगा, आपको एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है और एक बुलिश क्रॉसओवर का साइन भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ 1160 के ऊपर अगर सस्टेन करता है सिर्फ तो ही इसमें बाइंग किया जाए, नहीं तो इसमें अवॉइड किया जाए। ये अगर और थोड़ा सा नीचे आता है या फिर होल्ड करने लगता है, इसे अवॉइड कर लीजिए। अगर ये सस्टेन करता है तो ही आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि तब एक बुलिश क्रॉसओवर का साइन दिखाई देगा और वही बुलिश क्रॉसओवर आपको 1219 तक लेकर जाने में मदद करेगा। याद रखना ये एनालिसिस ऐसे काम करता है। अब मैं आपको आरएसआई वॉल्यूम दिखा देना चाहता हूँ। वॉल्यूम देखेंगे तो आपको जब ये नीचे की तरफ आया था आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ आया था। लेकिन ऊपर जाने के समय ये ग्रीन कैंडल बहुत ही कम बना चुका है। इसलिए बता रहा हूँ 1160 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब आपको बाइंग करना चाहिए, या फिर होल्ड भी कर सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ क्या करना चाहिए। आप अभी अगर जाकर बाइंग करके बैठ जाएंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। आरएसआई देखेंगे तो 48 में चल रहा है, ये ओवरबॉट जोन की तरफ जाएगा और ओवरबॉट जोन में ज़्यादा देर टिकता नहीं है, लेकिन ओवरबॉट जोन में जब तक ये जाएगा 1219 हम लोग का टारगेट ये अचीव हो जाएगा। इस एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक सवाल का उत्तर मिलेगा। और अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।